श्रीमद् भगवद गीता जी की इस पवित्र श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और प्रणाम। आइए कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि से भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों को सुनते हैं। कल हमने देखा अब अर्जुन का डर अपने चरम पर पहुंच चुका है। अब वह सिर्फ युद्ध से नहीं डर रहे, बल्कि उसके परिणामों की एक भयानक तस्वीर अपने मन में बना चुके हैं। जब मन डर से भर जाता है तो वह भविष्य को विकृत कर देता है, और अब अर्जुन वही कर रहे हैं। आज हम समझेंगे श्लोक 41 से 46, जहां अर्जुन का मानसिक संतुलन पूरी तरह टूटने लगता है। तो आइए शुरू करते हैं। श्लोक 41। शंकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्वेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। कुल के नाश से वर्णशंकर उत्पन्न होता है तथा अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे यानी पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं, अर्थात उन्हें पिंडदान और श्राद्ध नहीं मिलते। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अब अर्जुन केवल युद्ध नहीं देख रहे, वह धर्म, पितर और परंपरा के विनाश तक पहुंच गए हैं। और गहराई से समझें तो पहले व्यक्तिगत दुख था, अब वह आध्यात्मिक और पारिवारिक विनाश तक पहुंच गया है। जीवन की सीख यह मिलती है कि जब डर बढ़ता है तो हम छोटी सी चीज को भी बहुत बड़ा बना देते हैं। श्लोक 42। दोषैरेतैः कुलग्नानां वर्णशंकरकारकैः उत्सादन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण मनुष्य चरम मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। मनोवैज्ञानिक परिवर्तन यह हुआ कि अब अर्जुन पूरे समाज की व्यवस्था टूटती हुई देख रहे हैं। गहन विश्लेषण करें तो यह चेन रिएक्शन थिंकिंग है, यानी एक छोटा सा डर या नकारात्मक विचार शुरू होता है और फिर उससे जुड़े हुए कई और डर या विचार अपने आप जुड़ते जाते हैं और फिर आपके पूरे मानसिक तंत्र का विनाश हो जाता है। जीवन की सीख यह मिलती है कि जब मन अस्थिर होता है तो वह हर चीज को टूटता हुआ देखने लगता है। श्लोक 43। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवित्यनुशुश्रुम। हे जनार्दन, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं, अर्थात जिनका कुल धर्म नष्ट हो जाता है उन्हें नरक में रहना पड़ता है। और गहराई से अध्ययन किया जाए तो अब अर्जुन अपनी कल्पना को ही सत्य मानने लगे हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो जिस क्षण हम एक वाक्य कहते हैं कि मैंने सुना है, हमारा विश्वास तंत्र सक्रिय हो जाता है। यानी जैसे ही हम कुछ सुनते हैं, दिमाग उसे सीधे सच मानने लगता है बिना पूरी जांच के। फिर वही मान्यता हमारे सोचने, महसूस करने और फैसले लेने के तरीके को प्रभावित करती है।
धीरे धीरे यह सुनी हुई बात हमारी अपनी सच्चाई बन जाती है और हम उसी के अनुसार दुनिया को देखने लगते हैं। गहरी सच्चाई यह है कि यह प्रत्यक्ष अनुभव नहीं बल्कि सुनी हुई बातों पर आधारित डर है। जीवन की सीख यह मिलती है कि हम भी अक्सर सुनी सुनाई बातों को सच मानकर डर जाते हैं, परंतु सुनी हुई बातों की जांच करना परम आवश्यक है। श्लोक 44। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिताः वयम यद्राज सुख लोभेन हन्तुम स्वजन मुद्दता। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। मानसिक स्थिति की चर्चा करें तो अब अर्जुन अपराध बोध में चले गए हैं, क्योंकि डर और कल्पना मिलकर अपराध बोध पैदा कर रहे हैं। और गहराई से देखा जाए तो अभी कुछ हुआ भी नहीं, लेकिन अर्जुन खुद को दोषी मान रहे हैं। जीवन की सीख यह मिलती है कि अत्यधिक सोच हमें बिना कारण ही दोषी महसूस करवा देती है। हम उन बातों के लिए भी खुद को कसूरवार मानने लगते हैं जिनमें हमारी कोई गलती नहीं होती। श्लोक 45 और 46। यदि माम प्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्र पाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्त्यो स्तन्मे क्षेमतरं भवे। एवमुक्त्वार्जुनः सांख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। अर्थात यदि मैं बिना हथियार ये खड़ा रहूं और वो मुझे मार दें तो वही मेरे लिए अधिक अच्छा होगा। युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। इन सब लक्षणों का कारण उसकी दयालुता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। निर्णायक क्षण की बात करें तो अब अर्जुन पूरी तरह से टूट चुके हैं। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करें तो फाइट, फ्लाइट, फ्रीज एक प्राकृतिक जीवित रहने की प्रतिक्रिया होती है, जो खतरे या तनाव के समय अपने आप सक्रिय हो जाता है। अर्जुन की स्थिति भी यही है। वह फाइट अर्थात युद्ध न करने का निर्णय ले नहीं पा रहे और ना ही पूरी तरह से वहां से हट पा रहे हैं, इसलिए वे बीच में अटक गए हैं, निष्क्रिय, भ्रमित और भावनात्मक रूप से जमे हुए, अर्थात फाइट, फ्लाइट और फ्रीज की अवस्था में पहुंच चुके हैं। गहरी सच्चाई देखें तो यह हार युद्ध की नहीं, यह मन की हार है। जीवन की सीख यह मिलती है कि जब डर और अधिक चरम पर पहुंचते हैं तो व्यक्ति एक्शन लेना बंद कर देता है। अब अर्जुन ने अपने हथियार छोड़ दिए हैं। अब वह लड़ने की स्थिति में नहीं है, और यही होता है जब मन डर के सामने हार जाता है। गहन व्याख्या की जाए तो यहां 3 महत्वपूर्ण चीजें हुई। पहला, छोटी सी चिंता बड़े विनाश तक पहुंच गई। दूसरा,
जो सोचा वही सच लगने लगा। तीसरा, अर्जुन ने एक्शन लेना छोड़ दिया। वास्तविक जीवन में उपयोग देखें तो हम भी ऐसा ही करते हैं। पहले हम डरते हैं, फिर हम भविष्य की कल्पना करते हैं, फिर उस कल्पना को सच मान लेते हैं और अंत में हम कुछ करना ही छोड़ देते हैं। अंतिम सीख यह मिलती है कि गीता हमें सिखाती है, डर से नहीं स्पष्टता से निर्णय लो, वर्तमान में रहो, कर्तव्य पर ध्यान दो और कल्पनाओं के जाल में मत फंसो। आज के श्लोक हमें क्या सिखाते हैं? पहला, डर सोच को विकृत कर देता है। दूसरा, हम कल्पनाओं को सच मान लेते हैं। तीसरा, बहुत ज्यादा सोचना कार्य को रोक देता है। चौथा, भावनात्मक कमजोरी निर्णय को गिरा देती है। कल हम देखेंगे कि अब श्री कृष्ण बोलेंगे और यहीं से जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान शुरू होगा। और इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अगर आप अपने मन को समझना चाहते हैं तो इस यात्रा को जारी रखें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।